हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भारत की स्थलीय सीमा क्या है और तटीय सीमा क्या है। तो चलिए आज हम कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की, पहले तो ये देखो भारत की स्थल सीमा और तट सीमा क्या है। भारत की स्थल और तट सीमा के बारे में जानते हैं। ये हमारा भारत। अब जो उत्तर में है ये वाली रेखा, यहाँ से लेके ये पूरी रेखा, इसको हम बोलते हैं स्थलीय रेखा। ये कौन सी है हमारी स्थलीय रेखा। और जो गुजरात से यहाँ की जो जस्ट नीचे है ये वाली रेखा, इसको हम बोलते हैं तटीय रेखा। ये हमारी है तटीय रेखा। तो हम लोगों ने रेखाओं के बारे में देखा। भारत की अगर स्थलीय रेखा कोई पूछता है कौन सी है, तो हम लोग बताएंगे कि वो उत्तर में है जो वो स्थलीय रेखा है, जो दक्षिण में इसको हम तटीय रेखा बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि स्थलीय रेखा की लंबाई कितनी है और तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो हम लोगों ने देखा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई अगर आपसे कोई पूछता है तो हम बताएंगे 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ऐसे ही हमसे पूछता है कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, वो हम देखेंगे कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई, तो ये हमारी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि समुद्र सहित कितनी लंबाई है सीमा रेखा की। समुद्र सहित लंबाई, वो समुद्र सहित इसलिए है क्योंकि हमारी ज़मीन एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यहाँ पर पड़ता है पूर्वोत्तर में। तो उसकी ज़मीन भी अगर हम उस ज़मीन के लेके अगर हम देखते हैं कितनी है भारत की समुद्री लंबाई, तो ये हो जाएगी 7516 किलोमीटर। अब हमसे कोई पूछता है, हम लोगों ने देखा कि स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और तट की है 6100 किलोमीटर, और समुद्र सहित अगर पूछता है तो 7516 किलोमीटर। अब पूछते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर हमारे तो बंगाल की खाड़ी, ये देखिए यहाँ पर है हमारी क्या बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ हम लोगों ने देखा था कि ये अरब सागर है, ये हमारा अरब सागर। यहाँ कौन सा सागर है, ये है अरब सागर। ये है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर है हमारा ये अरब सागर, अरब सागर। अब हम लोग देखते हैं, कल उस दिन हम लोग एक दिन देखा था कि देश देखते थे कौन सा देश किसको स्पर्श करता है। उसमें से कुछ और पॉइंट है जो देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि जल सीमा को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं, उस दिन तो हम लोगों ने स्थल सीमा को, आज देखते हैं कि जल सीमा को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं। जल
जल सीमा को स्पर्श करने वाले देश। तो ये कितने हैं? ये 5 हैं। ये 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, श्रीलंका और हमारा मालदीव। तो ये हमारे हो जाएंगे कि जल सीमा को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के जल व स्थल को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं। एक पॉइंट बनता है कि भारत, ये तो हम लोगों ने देखा कि जल सीमा को स्पर्श करने वाले देश हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के जल और स्थल को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं। भारत के जल व स्थल को स्पर्श करने वाले देश। ऐसे कितने देश हैं जो कि हमारी जल सीमा भी बनाते हैं और स्थल सीमा पर भी रहते हैं, मतलब कि स्थल और तट सीमा को दोनों को स्पर्श करता है। तो वो देश कितने हैं? 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, और हमारा हो जाएगा म्यांमार। इसको देखो, समझते हैं ये कैसे। देखिए, ये हमारा भारत। अब हम देखते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि स्थल हमारी ये वाली है जो ऊपर की है, इसको हम स्थल बोलते हैं। गुजरात से लगा के, और ये हमारा पूरा यहाँ पर ये है हमारी स्थलीय सीमा। कहाँ तक? बांग्लादेश तक, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ऊपर वाली सीमा से ऐसे देश जो हमारी स्थल, और ये है हमारी तट। ये नीचे वाली है, इसको हम बोलते हैं तट रेखा जी। तो ऐसे कितने देश हैं जो हमारे स्थल और तट को जोड़ते हैं, लगने वाले देश है। स्थल को भी लगते हो और इसको भी लगते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से ये हमारा पाकिस्तान, यहाँ से यहाँ तक। तो पाकिस्तान की बॉर्डर देखना, यहाँ ऊपर भी लगती है, और अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, और यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर देखो ये कि ये तो हो गया हमारा एक पाकिस्तान, जो अभी हमने वो देखा पाकिस्तान, और दूसरा कौन सा? बांग्लादेश। तो देखिए, बांग्लादेश की सीमा भी यहाँ लगती है ना, यहाँ ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश। और अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक जो हमारा मिजोरम है, यहाँ ये हमारा म्यांमार। तो हम लोगों ने मैप के जरिए देखा कि जो भारत के जल और स्थल को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब हम देखते हैं, अभी तो हम लोगों ने देखा जल और स्थल को स्पर्श करने वाले देश। अब हम देखते हैं कि केवल जल को स्पर्श करने वाले ऐसे कितने देश हैं। केवल
जल को स्पर्श करने वाले देश। तो ये देश कितने हैं? तो हम लोग बताएंगे कि 2। और 2 वो देश कौन कौन से हैं? एक तो हमारा हो जाएगा श्रीलंका, और एक हो जाएगा मालदीव। ये 2 देश ऐसे हैं कि इनकी सीमा स्थल से नहीं लगती है, जो कि तट पर ही है, जो कि हमारा श्रीलंका किस खाड़ी में है? तो इसको हम बताएंगे ये बांग्लादेश में है, और मालदीव कहाँ पर है? अरब सागर में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत की स्थल सीमा और तट सीमा। भारत की स्थलीय सीमा कौन सी है? जो भारत के उत्तर में है इसको हम स्थलीय सीमा बोलते हैं, और जो दक्षिण में है उसको हम तट सीमा बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखा 15,200 किलोमीटर। और भारत की तट रेखा की हम लोगों ने देखा तो तट की हमारी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। फिर हम लोगों ने देखा भारत की समुद्र सहित का मतलब है कि हम लोगों ने अंडमान निकोबार की ज़मीन को भी जोड़ के हमने बताया कि अंडमान अगर आपसे सिर्फ तट के पूछता है तो हम लोग बताएंगे 6100 किलोमीटर तट में हमारा ये पूरा बस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इसमें हमारी अंडमान निकोबार की ज़मीन को हम नहीं जोड़ रहे हैं, इसमें हमने जोड़ा है सिर्फ इसकी, सिर्फ भारत की, कि हाँ हमारे भारत की तट रेखा कितनी है। तो ये हमारी हो जाएगी भारत की वो समुद्री सहित लंबाई हो जाएगी 7516 किलोमीटर। और जल सीमा को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं? सिर्फ जल सीमा को स्पर्श करने वाले देश तो वो हमारे 5 थे। कौन से थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, जो कि हम लोगों ने मैप के जरिए पहले भी हम देख चुके हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि भारत के जल व स्पर्श को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं? मतलब ऐसे कौन से देश हैं जो सिर्फ भारत की जल और स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं? तो वो कौन कौन से थे? 3 देश थे। कौन कौन से थे? बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारा म्यांमार। भारत के मतलब ऐसा कौन से देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ जल को स्पर्श करते हैं? तो वो देश 2 हैं, एक है म्यांमार और एक है श्रीलंका। थैंक यू।